दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थकान, कमज़ोरी, वीकनेस से परेशान हैं। जिन मरीजों को कोरोना होता है, कोरोना होने के बाद बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, कमज़ोरी होती है, उन सभी मरीजों के लिए मैं इस वीडियो में बहुत ही कमाल के टिप्स लेकर आया हूं। और इन मेडिसिन्स को अगर आप घर पर लेते हैं, फॉलो करते हैं, किसी पेशेंट को देते हैं, तो बहुत जल्दी आप इस समस्या से ठीक हो सकते हैं। कमजोरी होती क्या है, पहले ये समझना ज़रूरी है। और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। मैं 101% कह सकता हूँ आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में है। कमजोरी से शरीर में थकावट की भावना होती है। ऐसा हो सकता है कि कमजोरी महसूस करने वाला व्यक्ति अपने शरीर का कोई हिस्सा ठीक से ना हिल पाए, उसे उस हिस्से में झटके या ऐंठन महसूस हो। कुछ लोगों को उनके शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐंठन होना, शरीर खड़ा नहीं हुआ जाना, बहुत ज़्यादा थकान से होना, काम करने की इच्छा नहीं होना, सुस्ती सी रहना, लेटे रहना। इस तरह के सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा होंगे। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, एनर्जी नहीं होती है शरीर में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? अब कमजोरी कितने प्रकार की होती है? बेसिकली कमजोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है न्यूरोमस्कुलर कमजोरी। न्यूरोमस्कुलर कमजोरी में किसी दिक्कत या क्षति के कारण मांसपेशी की ताकत कम हो जाती है, जिसके उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। यानी कि अगर कोई क्षति हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई चोट लग जाए, उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जो वीकनेस है वहाँ पर आ जाती है। नॉन न्यूरोमस्कुलर कमजोरी, यानी कि नॉन न्यूरोमस्कुलर कमजोरी में आपको कोई कार्य करते समय कमजोरी महसूस होती है, जबकि वास्तव में मांसपेशी बिल्कुल सामान्य होती है। यानी कि अब इसे दो तरीके से समझिएगा। एक कमजोरी ऐसी है कि मैं घर पर पड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। दूसरी कमजोरी ऐसी है कि जब मैं काम करता हूँ तभी उसे कमजोरी महसूस होती है। कुछ काम किया, हार्ड वर्क किया, तभी उसको कमजोरी महसूस होती है। अब कमजोरी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी प्रभावित अंग से कोई कार्य करने में देरी होना, प्रभावित अंग में कंपन या झटके महसूस होना, हाथ कांपना, मांसपेशी में झटका महसूस होना, मांसपेशी में ऐंठन होना। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगा या शरीर में कोई दिक्कत होगी, तो आपकी मांसपेशियाँ जो है, आपका नर्वस सिस्टम जो है, आपकी मसल्स जो है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। जब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको थकान महसूस होगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा कुछ और लक्षण हैं, जैसे चक्कर आना, उलझन होना, बोलने में परेशानी होना, अखलाना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अनियमित दिल की धड़कन होना। यानी कि आपको इसके अलावा जो पहले हमने सिम्टम्स समझे, इसके अलावा भी ये सारे सिम्टम्स मरीज को हो सकते हैं। जैसे चक्कर आ रहे हैं, उसको डिजीनेस हो रहा है, उलझन सी हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा है, बोलने में परेशानी हो रही है क्योंकि एनर्जी ही नहीं है शरीर में, हकला के बोल रहा है मरीज, छाती में दर्द हो रहा है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको हार्ट का दर्द या गैस का दर्द है, जबकि कुछ नहीं होता है, कमजोरी का दर्द होता है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है मरीज को, अनियमित दिल की धड़कन हो सकती है मरीज को। और ये सिम्टम्स जो होते हैं, ये कई बार एनीमिया की वजह से भी होता है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है। आगे आने वाले टॉपिक में हम समझने वाले हैं। तो ये सारे लक्षण मरीज को हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण की बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, जैसे कि फ्लू होना, थायराइड होना, खून की कमी यानी एनीमिया होना, नींद की कमी, शुगर की बीमारी, हार्ट फेलियर, विटामिन B12 की कमी, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स, कीमोथेरेपी, कैंसर, स्ट्रोक, दिल का दौरा होना, नसों या मांसपेशियों में चोट होना, नसों या मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली कोई बीमारियां होना,
अधिक मात्रा में दवाएं लेना, अधिक मात्रा में विटामिन ले लेना, ये ड्राउजीनेस या वीकनेस या थकान के कारण है। अब कई पेशेंट कहेंगे कि सर मल्टीविटामिन हम ले रहे हैं फिर भी हमें वीकनेस है, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि आप विटामिन जो मल्टीविटामिन ले रहे हैं वो ज़्यादा ले रहे हो, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे वीकनेस, ड्राउजीनेस, थकान, कमजोरी, आलस बना रहना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कुछ होती हैं, उनसे आपको हमेशा थकान सी बनी रहती है, कमजोरी सी, वीकनेस से, ड्राउजीनेस सी बना रहता है। ये इसके कुछ कारण हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। किसी मरीज़ को थायराइड है या जो अभी कंडीशन है, कोविड की कंडीशन है, वो अगर किसी पेशेंट को है तो मरीज को थकान, कमजोरी, वीकनेस सी हो सकती है। अब इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो समझना ज़रूरी है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। कैफ़ीन और शराब जो लोग पीते हैं उसे बंद कर दें, पहली बात। दूसरा, अत्यधिक एक्सरसाइज या डाइटिंग ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें और डाइटिंग पर भी ना रहें ज़्यादा। रात को पूरी नींद लें। कैल्शियम, प्रोटीन, कम फैट वाले खाने को अपने आहार में शामिल करें। पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाएं जिससे शरीर में ऊर्जा रहती है और थकान कम होती है। यानी कि कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी शरीर के लिए। पोषक तत्वों जैसे जो फल फ्रूट्स होते हैं, जो मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो चीज़ें आपको लेनी होंगी जिससे कि आपके शरीर की जो एनर्जी है वो बनी रहे, एनर्जी कम ना हो। ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी, तो इससे बचें। अगर आपको थकान, वीकनेस है तो आप इन सारी चीज़ों से बचें। ये सारे चीज़ों को फॉलो करें। ये बहुत ही कमाल के टिप्स हैं। ये आपको पैसे देने के बाद भी, जब आप डॉक्टर को फीस देने जाते हो ना, तब भी आपको नहीं पता लगते हैं, तब भी आपको कोई नहीं बताता है ये सारे टिप्स जो है, ये मैं आपको फ्री में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ट्रीटमेंट क्या लें, क्या कोई मेडिसिन है? इसके लिए जिंकोविट सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जिंकोविट सिरप आता है, इसके 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को आप पहले 3 दिन लें, उसके बाद में 2 ढक्कन केवल दिन में 1 बार कर दें। और जिनको इस शीशी से प्रॉब्लम है वो दिन में केवल 1 बार लें। कम से कम 15-20 दिन तक आप इसे लें और बहुत अच्छे तरीके से आपकी समस्या जो है ठीक हो जाएगी। इसके साथ में फल फ्रूट का सेवन करें जितने आप खा सकते हैं। फल फ्रूट जो भी आप खा सकते हैं, फल फ्रूट्स का आपको सेवन करना है जिससे कि आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। ये तो दोस्तों सबसे नेचुरल तरीका है आपकी बीमारी ठीक करने का। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो से आप अपनी समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत ही कमाल का वीडियो है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।